हेलो स्टूडेंट, हम जानते हैं किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट क्लैरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो डाउट क्लैरिफिकेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आपको डाउट क्लैरिफिकेशन अपने जो कुछ भी डाउट हैं वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस पर जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, जिससे हम आपको स्टडी मटेरियल नोट्स, हर लेक्चर के नोट्स, उसके क्वेश्चन और आपके जो कोई भी डाउट हैं उसे क्लैरिफाई कर सकें। दिस ऑनलाइन क्लासेस यू विल फील लाइक रेगुलर क्लासेस। थैंक यू। हेलो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था। इस लेक्चर में मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे। तो मोशन इन टू डायमेंशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मोशन इन टू डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मोशन इन टू डायमेंशन को सिंपली हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन लिखते हैं ना, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। सो टू मीन्स दो डायमेंशन मतलब दो डायरेक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शन। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि टू डायमेंशन जैसे हमारे पास ये डायमेंशन होती है 1 2, पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरी होती है वो परपेंडिकुलर, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से जेड एक्सिस। तो मोशन में स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था कि कोई भी पार्टिकल था वो एक ही यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हो, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, जेड एक्सिस में मूव कर रहा हो। ठीक है, अब टू डायमेंशनल हमारे पास एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन है। इन तीनों डायमेंशन में से कोई भी दो डायमेंशन में पार्टिकल एक साथ मूव करेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस तरीके से जो मोशन है उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। करेक्ट, तो ये कैसा मोशन हो गया? टू डायमेंशनल मोशन है ना। अब ये परपेंडिकुलर है तो एक प्लेन बना ऐसे, इस तरीके से परपेंडिकुलर का बोर्ड एक प्लेन है, उस प्लेन में पार्टिकल ऐसे मूव करे, वो भी कैसा है? टू डायमेंशनल मोशन है। तो किसी भी टू डायमेंशन में एक साथ मोशन हो उन्हें क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। इसे हम प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनर मोशन, क्योंकि एक प्लेन में मोशन होता है। टू डायमेंशन मोशन क्या होता है? प्लेन में। अब इसके एक फिगर आउट बना के हम इसकी काइनेमैटिक्स समझते हैं कि इसका काइनेमैटिक्स क्या होगी। लेट्स फिगर इट आउट। तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं कि ये टू डायमेंशन है हमारी। सपोज इसे मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, इसे मान लिया वाई। ये दो एक्सिस है हमारे बोर्ड में ही। पहली डायमेंशन ये है, दूसरी डायमेंशन ये है, प्लेन टू द बोर्ड। अब इसमें हमारे पास ये चौक है, मैंने इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। किसी एंगल से इसे प्रोजेक्शन दिया जिसका हम यू वाले से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ऐसे आ रहा है। अब जैसे ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, यहाँ के बाद क्या क्या करेगा? ये नीचे जाना शुरू करेगा, इस तरीके से नीचे जाएगा, यहाँ पर। जैसे ये जो प्रोजेक्टाइल था यू वाले से प्रोजेक्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, उसके बाद नीचे आया। करेक्ट। अब इस मोशन को जो ये वन डायमेंशन में हो रहा है, इस मोशन को मैं क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे टू डायमेंशन में। इसकी काइनेमैटिक्स को समझने के लिए हमें इसको टू डायमेंशन में क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा, ताकि हम इसकी काइनेमैटिक्स को समझ सकें। क्योंकि दो डायमेंशन में एक साथ समझना काफी टफ होता है, तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं। तो इस यू वेलोसिटी जो हमारी है, इस
इसके कंपोनेंट करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या निकालना है? ये डायमेंशन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा? u cos थीटा, ये क्या होगी? इसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस एक्स एक्सिस द वेलोसिटी इज u cos थीटा। अब मुझे इस डायरेक्शन में निकालनी है, इस डायरेक्शन क्या निकालनी है? तो ये लेंथ, ये डायरेक्शन है ना, तो इसका क्या होगा? u sin थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हमने 9th में पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया? इसके मोशन को 2 डायमेंशन में ब्रेक कर दिया, इसको 2 डायमेंशन। अब इसकी जो काइनेमेटिक्स है 2 डायमेंशन मोशन की, हमने इसे 1 डायमेंशन में ब्रेक कर दिया है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। टाइम के साथ दोनों ही एक साथ चलते, टाइम के साथ टाइम दोनों के लिए एक जैसा है ना। अगर इस 1 सेकंड इसके लिए तो 1 सेकंड इसके लिए भी है, 2 सेकंड इसके लिए 2 सेकंड इसके लिए है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, या वाई एक्सिस से शुरू करते हैं। तो ऑब्जर्व करेंगे वाई एक्सिस, वाई। तो वाई एक्सिस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमने किसी भी पार्टिकल को यहां फैला हवा में, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा एंड देन स्टार्ट बैक। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर वापस आया। तो मैक्सिमम पॉइंट हाइट कौन सा? यही पर मैक्सिमम हाइट। तो टाइम निकालना है हमें कि यहां तक पहुंचने के लिए तो कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम कितना लगेगा? इतना कि जितना किसी पार्टिकल को मैं इस u sin थीटा वेलोसिटी से हवा में फेंकूं, तो उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट पार्टिकल को यहां पहुंचने में, करेक्ट है। सो h मैक्सिमम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इससे निकाल सकता हूं। अदरवाइज मेरे पास एक और फॉर्मूला है, उसके लिए फिर हमें टाइम चाहिए, तो टाइम हमारे पास है नहीं, तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस a। a क्या है? u क्या होगा हमारा? v क्या होगी हमारी? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो u क्या होगी? 0। u क्या है हमारा? u sin थीटा, ब्रेक क्या है हमने मोशन को बाई एक्सिस में, तो u sin थीटा प्लस a क्या हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा? नेगेटिव, डाउनवर्ड रहता है हमेशा, तो नेगेटिव g। तो gt इज इक्वल टू u sin थीटा, तो t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g, करेक्ट। अब ये टाइम कौन सा है कि पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या है? u sin थीटा बाई g। अब पार्टिकल यहां से वापस भी तो आएगा, पार्टिकल यहां से वापस भी आएगा, तो वो टाइम क्या होगा? इसका डबल। भाई प्रोजेक्शन हम जब हम किसी पार्टिकल को हवा में उछालते हैं, जितना टाइम उसे ऊपर आने लगता है उतना टाइम उसे नीचे आने लगेगा, क्योंकि मोशन इन 1 डायमेंशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पार्टिकल फिर ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, इसके बराबर, फिर नीचे आएगा, तो सेम टाइम लगेगा। तो सेम टाइम लगेगा तो टोटल टाइम क्या हो गया? 2u sin थीटा बाई g, ये इसका क्या है? टोटल। अब ये 2u sin थीटा बाई g क्या है? इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि पार्टिकल कितना टाइम तक हवा में रहा है प्रोजेक्शन के बाद, ग्राउंड से फेंकने के बाद ग्राउंड तक आने में जो टाइम उसे लगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये तो बात है एक y एक्सिस में, अब ऑब्जर्व करते हैं इसे x एक्सिस में। x एक्सिस में क्या होता है? तो x एक्सिस में हम ये निकाल सकते हैं
ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा फैमिली में, तो क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेंज। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एक्स एक्सिस, दैट इज रेंज। सो रेंज निकालते हैं एक्स एक्सिस में। अब किस बात को करेंगे, एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में ऑब्जर्व करते हैं तो आर रेंज, रेंज इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट है। वही S से प्रेजेंट कर रहा है, मैंने R से प्रेजेंट कर दिया, रेंज है। अब u हमारा क्या है, u गिवन है u cos थीटा, x एक्सिस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी। अब हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए हमारा एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है ना, तो ए कैसा हुआ, जीरो हुआ। देयर इज नो एक्सिस, देयर इज नो एक्सेलरेशन in the direction of x axis, so that's why we will take it as 0. So 0 multiplied by t square is equal to 0, right? 0. So r is equal to u cos theta into t। यहाँ पर t क्या है, t ये है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा वही t है, और वही टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वही क्या टाइम, क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई g, तो u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाई r इज इक्वल u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 2 थीटा होता है, तो u स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन g। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो हमने दो चीज समझ ली है, रेंज समझ लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट समझ लिया। तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं फॉर्मूले में लिखता हूं, समझते हैं। इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रिप्रेजेंट करते हैं h से। तो h से रिप्रेजेंट y एक्सिस में ऑब्जर्व करें, तो इसके लिए मैं रफ कर देता हूं इसे। तो y एक्सिस में देखते हैं फिर से रफ्ता होता है चीज। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये सिंपल वही है कि जैसे हमने अभी तक मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं पार्टिकल को हवा में फेंकता था, ऐसे एयर में फेंका, तो ये पार्टिकल पहले क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 होगी, देन स्टार्ट मूविंग बैक। तो यही क्या हो गया इसका मोशन इन वन डायमेंशन। अंडर ग्रेविटी में क्या देखेंगे कि v h इज इक्वल टू ut प्लस, या फिर हम इसमें वो वाली इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। अब g कैसा हमारा नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेंगे, साइन नेगेटिव v स्क्वायर। अब v मैक्सिमम हाइट पर कैसा होता है, 0 होता है। u क्या है हमारा, u sin थीटा, तो u sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh, इसे इधर ले आओ, तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा बाई थीटा, और 2g को इधर ले जाओ तो y 2g। इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं h से, दैट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यही क्या होगी, h मैक्सिमम।
मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो ये तीन जो बेसिक फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट वाला क्या था, 2u sin थीटा बाई जी, ये क्या हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये नोट डाउन कर लें आप, सारी जितनी भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी डेरिवेशन नोट डाउन कर लें। ये तीन फॉर्मूला बड़े बेसिक फॉर्मूलेज हैं, है ना, डेरिवेशन भी काफ़ी इजी है, बट ये फॉर्मूले बेस्ड 60 to 70% क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में इन्हीं तीन चार फॉर्मूले पर बेस्ड है। थोड़ा बहुत घुमा देते हैं उसमें, आर बता के यू पूछ लेंगे, है ना, आर यू जी बताकर थीटा पूछ लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन उसमें घुमाते हैं। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर हम दो प्रोजेक्टाइल, दो पार्टिकल को मैं एक साथ फेंकूंगा, एक साथ फेंकने पर उन दोनों की रेंज कब इक्वल होगी अगर मैं उन्हें सेम वेलोसिटी से फेंकूंगा। देखते हैं इसी में। अब मैंने एक और प्रोजेक्शन लिया, एक और पार्टिकल लिया, उसे भी सेम वेलोसिटी फेंका, सेम वेलोसिटी फेंका और इसकी देखो, ठीक है, u सेम है दोनों के लिए, इसका भी सेम, इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, बट इसका एंगल क्या ले लूं मैं, 90 माइनस थीटा ले लेता हूं। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 90 माइनस थीटा। अब इसमें क्या काइनेमेटिक्स हो सकती है दोनों में, वो देखते हैं कि रेंज इक्वल होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। अब रेंज के लिए तो रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या है, यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी, यही तो हमारा फॉर्मूला। ये रेंज होगी किसकी, इसकी प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हमारा थीटा गिवन है, दिस थीटा, और u इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर cos थीटा बाई जी, तो r ये तो की व्हाइट वाले की, अब इसकी निकालते हैं जी वाली ग्रीन की, ये रेंज होगी किसकी, व्हाइट वाले पोजीशन की। अब निकालेंगे ग्रीन वाली लाइन जो है ना हमारी, इसका पोजीशन क्या होगा। अब इसका रेंज निकालने के लिए u तो दोनों की सेम है, इसकी और इसकी दोनों की, नीचे वेलोसिटी दोनों की सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, इसका थीटा तो इसका 2 थीटा हो गया, इसका 90 माइनस थीटा है, तो cos 2 इंटू थीटा गिवन है, क्या एंगल क्या गिवन है, 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अब अपॉन जी, ना ग्रीन वाले के लिए लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो u स्क्वायर cos 2 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, cos 180 माइनस 2 थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है 9th में कि cos 180 माइनस 2 थीटा करेंगे तो इसका जो निकल के आता है वो होगा cos 2 थीटा अपॉन जी, रेंज ऑफ स्क्रीन। अब एक चीज देखते हैं, वन थिंग यू ऑब्जर्व हियर, दैट इज रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल and the range of this projectile are equal only when the sum of angle of projection is equal to 90 and the velocity velocity of projection will be equal। जब भी क्या होगा, इन दोनों की रेंज सेम होगी। क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि सम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये रिमेंबर रखना, दो मेन पॉइंट है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यार। अब देखो इसमें दिक्कत 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल कैसा है, 90 डिग्री इक्वल है दोनों को सम,
तो आज 2 डायमेंशनल मोशन में इतना ही। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद वो सारी डिटेल्स जो आपको फॉर्म में दी गई हैं हमारे पास पहुंच जाएंगी। हम आपको उन बच्चों के साथ में ऐड करेंगे जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है आपके इस चैप्टर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में जो कोई भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी आप उसमें क्लियर कर सकते हो, है ना। आपको नोट दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा कि बहुत से लोगों के पास में बुक्स नहीं है, लॉकडाउन में अपनी बुक नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है और जल्दी से जाकर नीचे लिंक पर डिटेल भरिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।